Last episode में we started the journey of MTV Love School. एक ऐसा शो जहां कपल्स अपने रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आए हैं और उन्हें हेल्प करेंगे हमारे लव प्रोफेसर्स उपेन पटेल और करिश्मा तन्ना। कोई भी रिलेशनशिप 4 पिलर्स पर टिकी होती है: लव, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। और जब इन चारों में से कोई भी पिलर हिल जाता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगती है। अग्रेशन में आके ये अपना सिर भी पटकती है। You left your family उनके लिए। और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे लव प्रोफेसर्स दिल्ली गए। दिल्ली के जो लड़के हैं, दिल्ली की जो लड़कियां हैं, वो भी बिल्कुल तड़केदार, मसालेदार, फुल ऑन एंटरटेनमेंट होने वाली है। And I think there's going to be very few problems. Actually, ये शायद हम कुछ सीख सकते हैं उन लोग से। देखते हैं। दिल्ली में उन्हें कई कपल्स मिले जिन्हें उन्होंने लव स्कूल में एनरोल भी किया। अंकित, हम आपको एडमिशन दे रहे हैं, बट ये मजाक नहीं है। At any point मुझे लगता है कि आप चेंज हो नहीं सकते। Then you will be gone. मुझे एक चीज़ करना है, आप थोड़ा सा स्लो बोलो क्योंकि मुझे हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम है। ये बहुत पॉजिटिव है। जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ ले तो मैंने उसके साथ किस कर ली। अच्छा, मुझे पता नहीं आप लोग क्या बोल रहे हैं, पर एंट्री है लव स्कूल में। चलो आ जाओ, वहाँ पे बात करेंगे, वहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। Upen, I really think there's a serious issue. Just take it. You both really need it. उनमें से एक कपल ऐसा था जिसने प्रोफेसर्स को भी शॉक कर दिया। Hi. हेलो। Take a seat, guys. हाय गौरव। Nice to meet you. Hi. Hi. आकांक्षा। Nice to meet you. Hi, Akanksha. Akanksha and Gaurav. यप। तो बताइए आप लोग कैसे मिले, कहाँ से हो? लाइक वी आर फ्रॉम दिल्ली ओनली और हम अपने बेस्ट फ्रेंड के थ्रू मिले थे। एंड वहाँ से लाइक वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच कितने सालों से रिलेशनशिप में हो? राइट नाउ आई कांट से दैट आई एम इन अ रिलेशनशिप। बेसिक इशू इज़ लाइक हम 1 साल से रिलेशनशिप में थे, तब कमिटमेंट था। जब हम ब्रेकअप के बाद हम वापस आए हैं तो इसने कमिटमेंट नहीं दिया है मेरे को कि मैं ये नहीं बोल सकती कि वी बोथ आर। आकांक्षा, आई कांट कमिट। सो मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता। कमिटमेंट क्या होता है आपके लिए? कमिटमेंट ये होता है कि आई जस्ट इसको मैं एक ऐसा दूं कि यार हाँ मैं तेरे साथ हूँ एंड आई मैरी यू। बट मैंने इसको ये बोला हुआ है कि मेरे को मैरिज तक का भी कुछ He's idea always नहीं है। like you're my first priority. You I'm always with my her. first priority. उस फर्स्ट प्रायोरिटी का मैं करूं क्या अगर मुझे ये चीज़ नहीं पता कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूं या नहीं हूं? I don't know my future. But nobody knows their future. Nobody knows their future. कोई So magician तो है commitment का आप खुद बताइए, कमिटमेंट कहाँ से आएगी फिर? मतलब मेरे को पता कि मेरा फ्यूचर आगे क्या है। आपका इंटेंशन क्या है? I love her and I want her till the end. तो आप कमिट कर सकते हो क्योंकि अभी आप बोल रहे हैं हाँ मुझे उसके साथ रहना है, आई वांट टू बी टिल द एंड, तो आप कमिट सर कर जब सकते हो। लड़ाइयाँ होंगी, फाइट्स होंगी, सबके साथ होते हैं, हमारे साथ भी होते हैं। फिर कमिटमेंट कैसे, मतलब मेरे को एक सेकंड, नहीं हो रहा है। आप लड़ाई करते हो, ठीक है, जी। तो इसका मतलब क्या आप कमिटेड नहीं हो? नो या कमिटेड? आपके मम डैड फाइट नहीं करते क्या? या दे डू। तो वो कमिटेड नहीं है। आप स्पेशली आप ओके होंगे अगर ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो जहाँ वो बंदा इनको कमिटमेंट दे रहा है? If you don't keep your woman happy, somebody else will. Has he ever cheated on you? या आप क्यों उसको छोड़ क्यों नहीं जाते हैं? Get someone else. मैं ओवरकम नहीं कर पा रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं मूव ऑन हो जाऊं या मैं इसको भूल जाऊं। मेरे पास बहुत ऑप्शन है बट स्टिल मेरा माइंड उसी पर ही जा रहा था। क्यों? क्योंकि जब आपको लगता है ना कि हाँ आपको इसी बंदे के साथ रहना है और आपको यही चाहिए, सिर्फ यही चाहिए, मैं माइंड से निकाल ही नहीं पा रही थी। तो क्यों आपको ये सिर्फ यही चाहिए? क्या है इसमें सिर्फ यही क्या है? आई डोंट नो व्हाई। ब्रेकअप के बाद से ही वाज सो केयरिंग। मतलब इसने जो एडमिट किया वो चीज़ आई एक्सेप्ट। मैंने इसको साफ बोला था सोपती, अगर आपको ये चाहिए ना कि मुझे ये लड़की चाहिए और आई वॉन्ट टू डू सेक्स विद हर, अगर मेरे को बता के करता है,
आई एम ओके विद इट, आई डोंट हैव हाँ? प्रॉब्लम। This is a problem. You're not respecting yourself. Relationship क्या होता है? Respect. यहाँ पे आप एक डोरमैट बन जाते हो कि ठीक है आप मैं यहाँ पे हूँ आपके लिए, आपको जो करना है करो. This is right? No. What is love? Love क्या है आपके लिए? मेरे लिए लव इसके साथ रहना, इट्स लाइक वो फीलिंग्स, मैं अगर इससे दूर भी थी ना, मैं ब्रेकअप था, कोई कांटेक्ट नहीं था, कुछ मैंने सब जगह से ब्लॉक किया था, स्टिल वाज देयर कि नहीं मेरे दिमाग से जा नहीं पा रहा है. Are you scared क्योंकि आप पहले हर्ट हो चुके हैं तो आपको Yeah. डर है कि मैं वापस हर्ट हो सकती हूँ, इसलिए आप इसको होल्ड कर रहे हो? कमिटमेंट इशू है यहाँ. It's more than commitment issue, much more. अब मैं आपको देख सकता बॉडी लैंग्वेज आपके हाथ से कि आपको ये चाहिए जो भी है, you just want him to say कि I'm with you forever. काश आप देख सकते जो मैं देख सकता हूँ. बट स्टिल ही लव्स मी लाइक. क्योंकि आपको लगता है कि ये कभी नहीं जाएगा क्योंकि इसने कमिट किया, ये शब्द यूज किया ना. या पर यू नो शब्दों से कुछ एक्शन से एक्शंस भी लाउडर देन वर्ड्स, यू नो दैट ना. यू आर हैंगिंग ऑन टू समथिंग. एक लड़की है जो आपको बहुत प्यार करती है बहुत और ज़्यादा. आपने गलत किया उसके साथ चीट मैंने करके. किया. एंड आई एम टेलिंग यू नाउ व्हेन यू कम टू लव स्कूल आई विल बी वाचिंग यू. And if you make one mistake against this girl, I swear my mother's life, you make one mistake. हम आपको एडमिशन दे रहे हैं लव स्कूल में. I want to say thank you. For? क्योंकि आप मुझे ट्रस्ट करते हो. हमारे पास ये प्रॉब्लम्स है लाइफ में. पर आई थिंक ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है ओवर टाइम, आप समझ रहे हो, और आप एक दूसरे को इनसिक्योर फील करवाओगे तो आई डोंट थिंक सो रिलेशनशिप काम करेगा. Next. Hi. Hello. What is your name? जुबैर. जुबैर. और जुबैर. प्लीज आप काव्या. आप दिल्ली से हो? नहीं, हम लखनऊ से हैं. लखनऊ से. वाह, आप लखनऊ से आए हो. या हाँ जी. और आपको लव स्कूल में क्यों आना है? 1 साल होने को हो रहा है, अच्छा. बट वो अगर आपका 1 ईयर भी अच्छा नहीं है तो आप फ्यूचर भी क्या मतलब सोच. पूरा 1 साल खराब था. नहीं ऐसा नहीं है. सिर्फ 3 मंथ्स Listen, अच्छे थे. प्यार हम भी बहुत करते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है इनका कि इतना ज़्यादा शक और ये सब चीज़ें इतना है ना, आप काम पे ज़्यादा ध्यान दोगे या फिर अपनी लाइफ शक में. क्यों करते हैं? शायद आपने कुछ किया है. पहले थोड़ा बहुत था, प्रॉब्लम था, लेकिन अभी मैं एकदम सुधरा हुआ हूँ. 11 मंथ से मैंने कहीं कोई सीन नहीं है. इनको मेरे पास्ट के बारे में पता था, किसी और से पता चला मैंने भी बताया, बट उन्हीं बातों पे इतना लड़ाई होता है. तो इतनी ऐसी चीज़ें हैं. If you are but still उनको- connected with your ex, what I will do? एक्चुअली इनकी जो एक्स हैं वो मेरी फ्रेंड है अभी फ़िलहाल. तो उन्होंने मुझे एक दिन कॉल किया, काव्या कम टू माई होम. मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, एनी प्रॉब्लम? नहीं हम लोग मिलते हैं, ऐसे बात करते हैं, फाइन मिलते हैं. उन्होंने रैंडम फ़ोन उठाया अपना और शी वॉज रीडिंग अ मैसेज कि तुम मेरा दिल नहीं समझ पाई, मेरी प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाई, मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पाई, इसलिए तुमने ख़त्म कर लिया. वो उधर से भी उनका रिप्लाई था, प्रॉपर रिप्लाई था उधर से भी. बट शी वॉज, मैंने कहा कौन बंदा आपको इतने प्यार भरे मैसेजेस भेज रहा है? तो क्या उसका सिर्फ एक आंसर था, तुम्हारा फ़ोन तू, तुम्हारा बंदा. लेकिन एक दिन पहले की सिचुएशन ये थी कि मैं प्रियांशी की शक्ल नहीं देखना चाहता, मुझे कोई मतलब नहीं, हमारे बीच में कोई फीलिंग्स नहीं, तो मैं फ्रेंडशिप भी नहीं रखना चाहता. उधर से भी बंदी का रिलेशनशिप ब्रेकअप किया उस टाइम पे? मैंने ब्रेकअप नहीं, एक्चुअली आई एम नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग इनफ टू एंड अप दिस रिलेशनशिप. हमेशा से चाहे गलती इनकी हो चाहे गलती मेरी हो, मतलब ब्लेम. वो 4 बार चीट करेगा फिर भी आप उसको इसके साथ रहेंगे? आई कैन नॉट ब्रेक राइट नाउ. एक दिन तो सुधरेगा ना.
और ये आप इंतज़ार करेंगे? अभी भी कर ही रहे हैं। आपको लगता है वो अभी भी चीटिंग कर रहे हैं? चीटिंग नहीं, बट आप खुश तो नहीं हैं? ही कैन नॉट बी वेरी रियल एवरी टाइम। तो झूठ बोलता है आपको? वो सच नहीं बोलता। आपके प्यार क्या होता है? फॉर मी लव इज दैट इमोशन जो आप सिर्फ एक ही के लिए फील कर सकते हो। आप 10 के साथ वो फीलिंग आ ही नहीं सकती। इवन यू टॉक, इवन आपको कोई अप्रोच भी करता है ना, तो यू विल फील कि यार नहीं, माई मैन इज वेटिंग फॉर मी। इंस्पाइट अगर ये मुझसे बंदा क्लियर भी बोल देता है ना कि आई डोंट फील फॉर यू, भले ही गुस्से में बोल दे, नहीं यार 1% होप है, नहीं यार ऐसा नहीं होगा। अभी भी ऐसा नहीं हो, लेकिन इतना ज़्यादा प्यार प्यार, सुबह शाम प्यार, खाना प्यार, पीना काश यू नो मैं एक चीज़ बोलूँ, ये लव स्कूल है, ये प्यार का स्कूल है। प्यार का स्कूल। तो जब आप लव स्कूल के लिए रेडी नहीं हो और लव कर नहीं सकते, then you're in the wrong place। यहाँ पे एक लड़की आपके सामने, a beautiful young girl, and I think you're blinded, you can't see what's in front of you। आपको ब्रेकअप करना है ना? बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हुई कि मैंने हर तरह से कोशिश की कि ब्रेकअप हो जाए। अभी बोलो उसको आपको ब्रेकअप करना है। There are no, be honest। आप यहाँ रुक सकते हैं। You just give us 2 minutes please। अब अच्छा, I just want to tell you, okay, you deserve better। This guy वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है। आपने यहाँ, आप हमारे सामने बैठे हो, आप रो रहे हो। आपको थोड़ा एहसास होना चाहिए कि you deserve better। आप एक बड़े हार्ट ब्रेक से बच गए हो। याद रखना कि love is not meant to hurt। Thank you so much and I hope good luck and I hope the best for you। Yeah, Thank you so much। thank you sweet। कभी कभी रिलेशनशिप्स में एक दूसरे नजरिए की जरूरत होती है टू मेक यू रियलाइज दैट इट्स बेटर टू मूव ऑन। इसीलिए हमारे प्रोफेसर्स ने काव्या को क्लियरली बता दिया कि शी शुड ब्रेकअप विद जुबैर। इट ऑल सीम्स लाइक फन एंड गेम्स। Hi। हाय Please take a seat। Hi, what's your name? सुरभि जैन। अमर पाठक। और आप दोनों कितने साल के हो? थोड़ा ट्विस्ट है, मैं इसे 5 साल बड़ी हूँ, 4 साल बड़ी हूँ। अच्छा। एंड आई एम 24 एंड ही इज 20। मैं 20 का। He reminds me of Sachin Tendulkar। ये लोग आपको बोलते हैं कि आप सचिन, ये छोटा था तब बोलते थे। आप सचिन जैसे सिक्सेस मारते हैं? हाँ मारा ही ना, ये 25 ईयर्स ओल्ड की 24 ईयर्स ओल्ड गर्लफ्रेंड है मेरी। लंबा चक्कर। कि इश्यूज क्या है, मेन मुद्दे क्या है? झूठ बोलता है,
मतलब इसकी एज में क्या होता है कि हम जिस टाइम मैं 20 साल की थी, फ़ोन चेक करना होता था, उसका फ़ोन देखते कुछ फ़ोन में मिला तो नहीं है। सो एक ये है कि थोड़ा ट्रस्ट नहीं करता है मुझे। और आपको लगता है ऐसी सब इश्यूज इसके साथ है, आपके साथ कुछ इश्यूज है नहीं? इश्यूज है मेरे साथ भी, वो ये ज़्यादा, मैं आपको पूछ रहा, ये ज़्यादा कंट्रोलिंग है? कंट्रोलिंग, ये ट्रैफिक पुलिस ज़्यादा कंट्रोलिंग है। ये इसका ऐसा है। कल घूम रहे थे हम लोग, ठीक है, मैंने भेलपुरी खाई तो मैंने बोला मेरे को और खानी है, तो क्या बोलती है कि है ना एक चीज़ है ना, दो बार क्या करोगे खा के, पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो, ठीक है चलो मैंने माना। खुद ने मोमो लिए तो क्या बोलती है यार एक प्लेट और दे देते मोमो, मतलब इसका तो इसका मेरा गलत। आपको लगता है ये थोड़ी आपकी मम्मी जैसी है, आपको मतलब बोलती है ये करने के लिए, ये नहीं करने के लिए, ये थोड़ी करो? ज़्यादा मैच्योर है इसलिए शायद डोमिनेटिंग है। थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, लेकिन वो प्यार है ना, वो डोमिनेटिंग नेचर का वो हट जाता है। मतलब मेरा प्यार इतना ज़्यादा है इसको लेके कि एक्सक्यूज़ मत बना। सच बोल। मतलब डोमिनेटिंग है ये, ठीक है, ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम होती है उससे, लेकिन अब क्या करूँ, अब हो गया प्यार। अब आप लोग एक फिजिकल रिलेशनशिप में हैं? हाँ, तो ये आपका फर्स्ट फिजिकल रिलेशनशिप है? पक्का नहीं? नहीं, वो तो 1st से 7th क्लास में। और आपका? यस, सेकंड। तो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप उसमें? नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब तू तो बहुत खुश होगा। So he is man enough for you? यस, सम आई मीन 90% यस, 10% कई बार लगता है कि हर चीज़ में बहुत जल्दी खप जाता है। अब गर्मी लग रही है, लाइट चली गई तो मुझ पे गुस्सा करने लग गया। बट मैं चाहती हूँ कि कुछ तो आगे बढ़ के बोले, इसलिए मुझे आज तक एक रोज़ तक नहीं दिया है। मैंने इससे आगे बढ़ के एक रोज़ मांगा है, मुझे एक रोज़ तो दे दे कम से कम। झूठ बोल रही है। अभी 2 महीने पहले, 3-4 महीने पहले मैं जीटी से खरीद के जितने भी प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत ही सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स है। एज इन अभी एज की जो प्रॉब्लम है वो मैं और उपेन सॉल्व नहीं कर सकते। ये अभी भी बहुत यंग है, 19 है, आप ज़्यादा मैच्योर है, तो आपको समझना चाहिए कि चलो उसको थोड़ा टाइम लगेगा मैच्योर होने के लिए। तो आई वुड लाइक टू टेल यू, आई थिंक यू शुड गो अवे फ्रॉम हियर, बातें करो और आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका चॉइस की प्रॉब्लम्स है। सो थैंक यू फॉर कमिंग टू MTV Love School। थैंक यू। I think every young guy's fantasy is to have an older woman. Such bold. As a guy's perspective, एक चीज़ होती है, I don't know why you have an older woman, you know, you have a crush, it's a big thing. तो I think ये एक phase है, and I hope they find a solution. I don't understand this fantasy. That's why I have an older woman. I am not. I'm an old woman. Please. Next couple, please. लव स्कूल में आने का ये रीज़न है, जो पहले इतना प्यार की तितलियाँ और ये सब उड़ती थी, अब वो उड़ना बंद हो चुका है। हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा मिले कि जो हमें गाइड कर सके। सो लेट्स सी। Hi. हेलो। हाय। आपके नाम? तुषार। करिश्मा। Oh, Kirishma. Hi, nice name. थैंक यू। और आप दोनों कहाँ से हो? दिल्ली itself. बेस बट शिफ्टेड इन बॉम्बे। अच्छा, मुंबई में रहते हो? Yeah. ओके। एंड आपके मेन मुद्दे क्या, इश्यूज क्या है? जो पहला इशू है वो है ही इज़ नॉट स्टेबल इन लाइफ। Why? Because life of the people in our industry is not stable. Neither are we like Salman or Shah Rukh. आप क्या करते हो in our industry? It's like we guys are into modeling and acting. अच्छा, आप दोनों? हाँ जी. So basic thing why am I concerned is कि हम लोग सोच रहे हैं कि like 3-4 years down the line or probably 5 years down the line we'll get married. That is what we are thinking on. तो इसीलिए I want rather कि to him to be stable. What are you feeling जब आपको पता है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, जब आपको पता है अभी आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो? मुझे कभी कभी लगता है मैं सब कुछ छोड़ के दिल्ली आ जाऊँ, लेकिन फिर मोम से बात करके मुझे लगता नहीं, तुझे इनके लिए करना है, तुझे किसी के लिए करना है, तुझे खुद के लिए करना है। और मुझे बुरा लगता है कि आपने कभी अकेले के कुछ रोए या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? अकेला इंसान ही रो सकता है, वो बैठ के मैं खुद रोने लग जाता हूँ कि मुझे खुद से कभी कभी फील होता है कि नहीं तू नहीं कर सकता है। आपको लगता है कि ये अच्छा एक्टर बन सकता है? No. आप भी सेम फील्ड में हो? Right. आप स्टेबल हो? No, I am not. But if लेकिन see, इनका अगर मैं बोलना चाहूँगा, इनका ये मानना है कि लड़कियां क्या करती हैं, हमें तो सिर्फ शादी करके आना है, तुम्हें it is संभालना है। not about getting अच्छा, मतलब शादी. आपका बॉयफ्रेंड बैंक है? No, I am not talking like that. that अच्छा, sense. तुम्हें संभालना है सब कुछ।
I will continue with my acting. That is what मैंने सोचा है. But if I have to talk to my family, okay, what does my guy do? तो उस sense में I wanted to explain him. I wanted to tell him कि ठीक है, at least give me a stable side of it. आपकी गर्लफ्रेंड चाहती है कि आप अपना एक्टिंग बंद करो, वो अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करे और आप कुछ और बिजनेस करें. बुरा लगता है क्योंकि वो ये चाहती कि मैं बिजनेस करूं, बॉम्बे छोड़ के मैं दिल्ली आ जाऊं. सो मैंने उसको बोला तुम श्योरिटी है कि तुम्हारी लाइफ स्पॉइल नहीं होगी एटलीस्ट कि. But then my parents would not give my hand just on the basis of the family background. पर आपको ये पहले ही पता था कि ये एक्टिंग करने की कोशिश कर. हाँ, जिस दिन हम शूट पे मिले थे और वो भी हम एक मॉडलिंग के शूट पे ही तो मिले. इन्होंने तो कुछ छुपाया नहीं है आपसे कि ये एक्टर नहीं लेकिन है जब और हमारी उनको pursue इवेंचुअली करना बात है. होना शुरू हुई एंड ऑल ना, सो देन ही सेड कि आई हैव सच सो एंड सो प्लान्स एंड ऑल. तो देन आई सेड ठीक है, अगर आप सोचते रहोगे और आप कुछ करोगे नहीं तो वो सिर्फ मेयरली प्लान्स ही बन के रहेंगे. तो कुछ चीज़ें बीच में आ जाती हैं. अभी मैंने स्टार्ट कर दी है ना वो चीज़ें. पहली बात ये है कि फिर पहले जो 6 मंथ्स है रिलेशनशिप में, पहले वो तितलियां भी उड़ती थी, वो प्यार भी चलता था जो पीछे से होता है. तो उसके बाद एकदम से सडनली क्या हो गया. मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देता, मुझे यही चाहिए. लेकिन इसकी तरह नहीं है तुम ऑप्शंस कर लो, ये सारी चीज़ें कर लो, ये सारी 5 पहले ही शर्तें आ जाती हैं रिलेशनशिप में. ऐसे नहीं होता. मैंने कभी ऐसा सीखा ही नहीं. आप किसी से ही पूछोगे ऐसा होता ही नहीं है. शर्तें रखी ही नहीं जाती हैं. कभी मैंने पहले दिन झूठ नहीं बोला इनसे कि मैं क्या हूँ. अगर मैं एक स्टेबल फ्यूचर के लिए बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं शर्तें रख रही हूँ. If I want you to stand in front of my parents, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराऊँ, because everyone knows कि उनकी फैमिली कैसी है and what do they expect. Anyone, कोई भी लड़की के पेरेंट्स होंगे वो ऐसे ही किसी के भी हाथ में नहीं दे देते हैं अपनी बेटी का हाथ. Right now you're telling me my family, if he has to meet my family को मिलना है, ये करना है, वो करना है, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद. Exactly. आप फ्यूचर को सोचकर आप अपना प्रेजेंट बिगाड़ रहे हो. ये खराब कर रहे हैं. क्या अभी प्यार नहीं. आप इतना बिगाड़ दोगे, अगर ये चला ही गया तो फ्रस्ट्रेट होगे, फिर आप क्या करोगे. जब मैंने शुरू किया एक्टिंग में, मैं लंदन छोड़ के आया था. मुझे हिंदी नहीं आती थी. सब लोग हंस रहे थे, बोलते ये कभी एक्टर नहीं बनेगा. बहुत लोग ने, फैमिली ने भी ऐसे बोल दिया. द ओनली पर्सन टू सपोर्ट मी वॉज माई मदर. उस सपोर्ट पे मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ. इट जस्ट टेक्स वन पर्सन टू सपोर्ट एंड बिलीव इन समबडी. मैं महसूस कर सकता जो तू महसूस कर रहा है. आई हैव बीन देयर कि एंड आई थिंक आई वांट यू टू. मुझे जो मेरे साथ है मैं उसकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ. मैं ये चाहता हूँ कि एक बार बिलीव तो करके देखे. इसकी शादी हो जाएगी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, इसकी शादी हो जाएगी, किसी बिजनेसमैन से हो जाएगी. क्या वो तुझे वो खुशियाँ देगा जो मैंने दी हैं 1 साल में. एक लड़की क्या चाहती है, एक लड़का मुझे खुश रखे. तुझे क्या चाहिए, मतलब जब मुझे एक्टर बनना है. आपको मैंने सपोर्ट नहीं किया अभी तक. आपको मैंने बोला कि आप एक्टिंग बिल्कुल छोड़ दो. अभी आपने क्या बोला नेशनल टीवी पे, यही तो बात है. मेन इशू ये हो गया. आपको बनना है, वो आप मुझे प्रूव करके दिखाओगे. अगर मैं आपको मैं आपको क्यों प्रूव करूंगा, मैं पूरे इंडिया को प्रूव करूंगा. मुझे तुम्हें क्यों प्रूव करना है. कुछ हो चुका आपकी लाइफ में जो आपको कुछ हो, आप प्लीज बताओ. इन माई फैमिली ओनली, मेरी फैमिली में मेरी कज़न के साथ हो चुका है. उनका लव मैरिज हुआ एंड देन 15 years of her after her marriage, now she has a boy of 14 or 13 years also. तो तब उनका डाइवोर्स हो गया एंड बिकॉज ऑफ द सेम इश्यूज कि पहले लड़के ने he showed कि he has all that things and everything is good. बट सिर्फ 4-5 साल या 3 साल ही हुआ था उनकी शादी को एंड देन all those things started. He was in such a big debt of the market. उन्होंने eventually started beating my sister and that girl is so good. I mean not that she's my sister. So आपको जो फील है कि शायद जो दिख रहा है वो नहीं है और ये आपके साथ हो सकता है. वो जो हमारी फैमिली ने सफ़र किया, I really don't want कि मैं वो सफ़र करूँ. I am really a very practical kind of a person. All I think is कि love is not the food for life. मैं ज़रूर बोलूँगा कि लव इज़ डेफिनेटली फूड फॉर लाइफ.
यू नो इज डेफिनेटली फूड फॉर लाइफ। तो आप गलत फहमी में हो, एंड इफ यू डोंट बिलीव इन लव, फिर मुश्किल होगा आपके लिए। हर रिलेशनशिप में 4 मेन चीज़ें होते हैं: कम्युनिकेशन, लव, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। जब आप अपने पार्टनर को उसकी मदद कर सकते हो सिचुएशन में, तो ये आप दोनों ग्रो कर सकते हैं साथ में। आई थिंक इस नोट पे वही कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए, आपका रिलेशनशिप और भी अच्छा करने के लिए, वी आर एडमिटिंग यू इन लव स्कूल। थैंक यू बट ये कितने मायने रखते हैं आपके लिए? बहुत ज़्यादा। आई नो बहुत सारे डिफरेंसेस हो चुके हैं। जैसे हमने एक रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, आई रियली मिस दैट। So I really miss that thing. But then that, you know, जैसे वो चीज़ एक स्टार्ट हुई थी, क्या क्या मिस कर रहे हो? I don't know if I even kill him now, still I But want something him. is hurting you. I don't know, there is something emotional जिसने हमको बांध के रखा है, and that you giving us 2 lockets, and by the end I want कि you know it should be only 1, not like 2. जो आपने बात कही है, that is what love school is about. Yeah. जब आपके पास एक इमोशनल कनेक्शन है, तब हम आपको आगे ले सकते हैं। चलो तय करें एक छोटा सा सफर, थोड़ा हम सीख लें, थोड़ा समझेंगे, मगर कभी नहीं कहते हैं हम सभी, बनेंगे फिर कभी हम अजनबी। आई थिंक जो लड़का है उसका कॉन्फिडेंस बहुत शेकन है, बहुत ही ज़्यादा शेकन है, सो आई फील बैड फॉर हिम ऑल्सो। पर जो लड़की बोल रही है वो भी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि फैमिली और उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है उनके पास में उनकी बहन के साथ इन्होंने बताया, तो मैं उनकी बात भी समझ सकती हूँ। मुझे लगता है ये कपल डेफिनेटली बहुत अच्छा करेगा लव बहुत स्कूल में। पोटेंशियल है कपल में। 100%। ओके, नेक्स्ट कपल। आपका नाम क्या है? शुभम बख्शी। शुभम एंड प्रज्ञा। प्रज्ञा। आप दोनों कहाँ से हो? हम दोनों, मैं फरीदाबाद से हूँ एंड ये नोएडा से है। और आप कितने महीने में एक रिलेशनशिप में हो? 5 months। 5 महीने? 5 months। 5 महीने? आप लोग का क्या प्रॉब्लम हो सकता है 5 महीने में? 5 महीने में भी प्रॉब्लम्स ही हैं। तो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि ਜਦੋਂ भी मैं मतलब कुछ भी कहना लाइक आई वांट टू किस हर कुछ भी है ना, ठीक है, तो शी इज लाइक स्टे अवे, अभी नहीं, ये वो सब कुछ। शी इज नॉट रोमांटिक एट ऑल, बिल्कुल 1% का भी आप रोमांस कभी नहीं पहले है। इंटीमेट हो चुके हैं पहले किसी रिलेशनशिप में? कभी नहीं। तो ये फर्स्ट टाइम है, यू नो, आप उसको कंफर्टेबल करो, उसका ट्रस्ट जीतो। आप पहले इंटीमेट हो चुके हैं पहले? या लास्ट रिलेशनशिप लास्ट में, इसलिए आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है थोड़ा सा like 5 कि- महीने में। लाइक आई डोंट वांट टू चीट हर, बट मतलब ऐसे लगता है कि यू नो मेरे को लाइक आई एम नॉट गेटिंग ऑल ऑफ इट। इसलिए शायद आप उसको इग्नोर करते हो इतना टाइम। बहुत या तो मतलब ऐसे लगता है कि यार क्यों, देन एट टाइम्स आई फील कि ओके दैट्स इट। यही एक रीजन है आपको इग्नोर करना है रिलेशनशिप? नहीं, और भी बहुत और सारी ये चीजें हैं। एक ही रीजन आप उसके साथ है ताकि आप फिजिकल हो नहीं नहीं नहीं, सकते शी इज वेरी पॉजेसिव। अगर मेरी बहन को लेके कोई मेरे को ये बोलेगा कि तू अपनी सिस्टर के साथ 3 दिन गायब हो, गोइंग फॉर मूवीज एंड एवरीथिंग, हाउ कैन आई टेक इट? ऑब्वियस सी बात है। एक काम करो, आप दोनों हाथ पकड़ो, यू नो, एंड अभी ये जो सिचुएशन है आप बात कर सकते हो इसके बारे में, इंटीमेसी की बात, जो सिचुएशन आपको दिल में है, यू नो, आप बोल सकते कि मुझे ये पॉजेसिवनेस, इंटीमेसी, यू नो, बहुत बड़ी चीज़ होती है इस रिलेशनशिप में और आगे लेने के लिए। सो कम्युनिकेट विद हर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये भी है, अगर मैं आई लव डूइंग स्केचिंग एंड ड्राइंग, तो मैं अगर अपने वर्क में बिजी हूँ, लाइक ये फ्रेंड्स के साथ बिजी हैं, इनको पार्टी करना अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। अगर वो पार्टी करता है तो प्रॉब्लम ही यूज्ड टू समटाइम फोर्स में कि मेरे साथ भी पार्टी करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। इनको तो बस इलस्ट्रेशन बनानी है, लाइक एट टाइम्स वन शुड हैंग आउट। इनको आप सुनो वो क्या कहती है। She wants to build trust. उसको पोजीशन में नहीं होना कि आप उसको प्रेशर डालें इंटीमेट होने के लिए। विद फ्रेंड्स बोल रहे हैं no, with friends, with her friends also and with my friends also, बट because we're फ्रेंड्स from के the साथ same जाने का college. कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, ही विल बी लाइक फ्रेंड्स फ्रेंड्स आपको फ्रेंड्स। कैसे पता? आप कभी जा चुके नहीं? हम कभी भी आप जाएंगे शॉपिंग पे नहीं? भी जाते हैं, हम कहीं मूवीज़ के लिए भी जाते हैं, लाइक ही इज़ ऑलवेज यूज्ड टू गेट बिजी विद हिज फ्रेंड्स। क्योंकि आप उनको इतना टाइम नहीं दे रहे हो। अगर आप उनको टाइम दोगे और आप टाइम डिमांड करोगे तो वो डेफिनेटली टाइम आपको देगा। और आप अगर सिर्फ स्केचिंग उनके साथ करोगे या कुछ ऐसी चीजें, हाथ क्यों छोड़ा ये ऐसा? हाथ क्यों छोड़ दिया? हाथ क्यों छोड़ा ऐसा? ऐसा क्यों फेंक दिया?
आपने इसे क्यों फेंका? Not ये फेंका, उससे मतलब- उससे कुछ होगा? आप देखा मैंने, अपने से फेंका। मैंने भी देखा। क्या होगा उससे? बोलो जो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, नॉट आप रॉन्ग नहीं हो। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड क्या सिचुएशन। Want her to be with me like forever, but बहुत सारी चीज़ें इधर ही आ रही हैं लाइफ से. She's ignoring. She's also with her like online रहती है and she's not replying me. And I'm like, why not replying me? And she's like, आप भी तो नहीं रिप्लाई करते. इतनी ईगो, मतलब वो केमिस्ट्री वो चीज़ नहीं आ रही है. I don't know why. आपको कुछ बोलना, आप ऐसे चुपचाप बैठे हो। ऑब्वियसली कुछ इश्यूज है। अभी जो लड़के का जो आप बहुत प्यार करते हो, उसने आपको हाथ फेंका। वो बोला कि आप केमिस्ट्री नहीं है, इंटीमेसी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, वो कुछ बोलती नहीं है, टाइम नहीं थी, जब मुझे बाहर जाना वो आती नहीं है। अभी सब कुछ आप पे है, तो आप सब कुछ कर रहे हो और आप कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये सब सच है। क्योंकि आपने एक बार बोला नहीं ये गलत नहीं है, ये रॉन्ग है, तो ये सच है। वो इतने फोर्स आप में ढूंढ रहे हैं, आप कुछ डिफेंड नहीं करना, कुछ बोलना नहीं है। Crying. नहीं नहीं, आप यहाँ पे हो। बस फिर इनको रोना है end of the day. अच्छा एक काम करो, आप 2 मिनट बाहर जाओ प्लीज़, 2 मिनट के लिए, फिर हम आपको बुलाएंगे। हाँ? अब बताओ, आप थोड़े से अनकंफर्टेबल थे ना उनके सामने। So as a girl, I'm asking you, what is the main issue? मैं इसलिए अनकंफर्टेबल हूँ बिकॉज मैं इतनी जल्दी ट्रस्ट भी नहीं कर पा रही, क्योंकि लास्ट रिलेशनशिप में मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि उन्होंने मुझे डम किया। क्योंकि आप इंटीमेट नहीं थे इसलिए? नहीं, उनकी किसी और के साथ। और आपको ये डर है, इसलिए आपको इंटीमेट होना नहीं है, ताकि इसलिए मैं थोड़ी सी पॉजेसिव भी हूँ। जो भी आपका पास का रिलेशनशिप प्रॉब्लम था, उसका मतलब ये नहीं कि आप जो फ्यूचर में आपके पास अगर अच्छे फ्रेंड्स आ रहे हैं या तो अच्छा एक पार्टनर मिल रहा है आपको, उसका मतलब ये नहीं कि आप पास्ट रिलेशनशिप की वजह से आप इस प्रेजेंट को भी बिगाड़ दो। यू थिंक यू वांट टू वर्क ऑन इट, यू शुड वर्क ऑन इट। तो वो वर्क के लिए आपको थोड़ा सा वक्त बिताना पड़ेगा उनके साथ। उनको जो पसंद है वो करना पड़ेगा, आपको जो पसंद है वो उनको करना पड़ेगा। तो ऐसे ही रिलेशनशिप बनता है, एक दूसरे की सुनो, एक दूसरे की लाइक्स डिसलाइक्स को अंडरस्टैंड करो, हॉलीडे पे जाओ, एफर्ट्स बनाओ, रोमांस करो। आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बैठो। Cute girl. Don't worry. Are you nervous now? Yeah. How nervous are you? बहुत You know, ज़्यादा। मुझे एक चीज़ बोलनी कि ये जो सिचुएशन है इसमें कोई रॉन्ग और राइट नहीं है। इट्स योर डिसीजन, यू हैव टू फील कंफर्टेबल। हम यहाँ पे सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, बट जितना आप खुलेंगे, जितना हम आपको बताएंगे, समटाइम्स इफ़ यू फील यू कांट टॉक टू मी, यहाँ पे लोग हैं, आप हमेशा करिश्मा यहाँ पे है, यू कैन ऑलवेज टेक her to a side, you can talk to her, she will always be there to advise you. Yeah. शिवम, आप यहाँ पे बैठो। आपको लगता है आप उसको प्रेशर दे रहे हो? इतना प्रेशर नहीं दे रहा हूँ कि मतलब मैं आपको नहीं, आप दे रहे हो नहीं दे रहा हूँ, उनको क्या लगता है? आवाज़ नहीं आ रही आपको? मैं भी दे रहा हूँ प्रेशर में, तो उन्हें लग रहा है कि मैं प्रेशर दे रहा हूँ। आपको लगता है कि ये आपसे प्यार करते हैं? जी क्या आप इनसे प्यार करते हो? करता हूँ, बहुत करता हूँ, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। You know, मुझे लगता है यहाँ पे एक सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस इश्यू है। You should be ready to tackle it. Are you ready to tackle? Yes. तो that's good news कि आप पॉजिटिव की बात है। You should be happy कि वो खुद बोल रहा है he's ready to tackle it. उसको खुद एहसास हुआ कि प्रॉब्लम क्या है। But it's not just your issues, also he has issues as well. You know, Krishna said you have to spend time, बाहर जाओ, थोड़ा जो आपका पसंद है करने के लिए। And same चीज़ हम आपको भी बोल रहे हैं। एक बैलेंस की बात है। Thank you so much. Thank you so much. इंटीमेसी एक ऐसा इशू है जिसको सॉल्व करने में टाइम लगता है, एंड लव स्कूल इज नॉट अ प्लेस फॉर क्विक फिक्सेस। इसीलिए हमारे प्रोफेसर्स ने शुभम और प्रज्ञा को इस इशू को खुद सॉल्व करने की सलाह दी। आई थिंक बातें करो और आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका चॉइस की प्रॉब्लम्स है। The only solution here is you have to get her trust back. That's the only thing. जिसके पास बड़े इश्यूज होते हैं यहाँ पे आएंगे, वो खुद अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे,
हम सिर्फ गाइड करेंगे, आपको खुद अपने आंसर्स ढूंढने हैं। आपको एक रोमांस फैक्टर लाना पड़ेगा रिलेशनशिप में। एंड अभी वो आपको बोल रहे कि ये मिसिंग है, तो आप डेफिनेटली ला सकते हो। That's why we came वो here. आपको सोल्यूशन मिल गया। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। What's your name? वेरोनिका। और आपका? अभिषेक। कितने साल से आप दोनों रिलेशनशिप में हो? अप्रॉक्स 1 ईयर। हम लोग चाइल्डहुड से साथ हैं। ओह वाओ। हाँ। We were in the same school और relationship is from last 1 year. और एक साल पहले ही प्यार हुआ? ये पहले से करता था। फिर इसने लाइक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हमारा हुआ, देन इसने बोला कि ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ता रहा तो फिर। तो आपके प्रॉब्लम्स क्या है, इश्यूज क्या है आप दोनों के बीच में? इश्यूज है इसका ड्रिंक, फ्रेंड्स, और ये पोजेसिव तो बिल्कुल भी नहीं है। लाइक केयर फ्री नेचर है इसका बहुत सारा। पॉजिटिव नहीं है? पोजेसिव नहीं तो है। अच्छी बात है ना। नहीं तो थोड़ा तो होना चाहिए, अगर रिलेशनशिप में है तो पता तो चले कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। पहली बार एक इशू आया कि है। ये तो अच्छी बात है ना कि आपका बॉयफ्रेंड आपको इतना ट्रस्ट करता है कि आप कुछ भी कर सकते ट्रस्ट हो। इश्यूज ओके, बट थोड़ा सा अगर सपोजिंगली मैं कहीं फ्रेंड्स के साथ हूँ, कहीं पर हूँ, कुछ तो कभी तो फोन करके पूछ ले, ही इज लाइक ओके ठीक है। तो यहाँ पे इतने लोग आते हैं ये प्रॉब्लम से कि ज़्यादा पॉजिटिव है, मुझे टाइम नहीं देता, स्पेस नहीं देता है। को ज़्यादा ही टाइम दे देता है, बहुत ज़्यादा ही फिर स्पेस आप दे रहा है। कम बार जाओ, कम दोस्तों के साथ बिताओ। एक्चुअली हाँ, ये बाहर ही रहती है ज़्यादा टाइम। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ मैं नहीं जाती, फ्रेंड्स के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है। अभी भी इसके फ्रेंड्स बाहर आए हुए हैं कि ये लोग फटाफट से अपना ऑडिशन कंप्लीट करें और इसे हम लोग लेकर चले जाए पीने के लिए। अच्छा, ये रोज का प्रोग्राम है? रोज। अच्छा, तो हम आपसे कुछ सुने, ये आपका जो लाइफस्टाइल है। हाँ जी। आप काम करते हैं? नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ कॉलेज में। ये प्रॉब्लम है या आप जिस मस्ती में पीते हैं? मस्ती में बस। आप अल्कोहलिक नहीं हो? नहीं, मेरे को अच्छा लगता तो मैं कभी कभी दोस्तों के साथ रोज। कभी आप हमेशा पीते हो? आप अल्कोहलिक हो? जिससे आप, ये प्रॉब्लम है आपके लिए? हाँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पाता। तो आप अफोर्ड कैसे करते हो? दारू काफ़ी एक्सपेंसिव है। बियर इज जस्ट लाइक $100 तो फॉर स्टूडेंट $100 इज लाइक $1000। तो थोड़ा घर वाले दे देते हैं, फ्लैट पे रहता हूँ मैं बाहर। तो आप फिर काम नहीं करते, पार्ट टाइम कुछ नहीं? एंड यू नो व्हाट, इसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं ड्रिंक स्मोक नहीं करती, बट मैंने स्टार्ट किया। व्हाट? सी, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये एक बहुत गलत बात है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को इंकरेज करने के लिए, पीने के लिए, स्मोक करने के लिए। नहीं, मैंने कोई एनकरेज नहीं किया इसको, ये अपने आप ही मैंने किया इसलिए कि एटलीस्ट इसके वजह से ये थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। ये एक ऑपोजिट इफेक्ट होना चाहिए कि उसको लगना चाहिए ठीक है चलो मैं ये सब छोड़ दूं ताकि मैं आपके साथ वक्त बिता सकता हूं। वो नहीं हुआ। यहाँ पे आप क्यों वहाँ पे जा रहे हो? वो इसने नहीं किया तो आई थॉट कि मैं ही ये सब कर लेती हूँ, मे बी इसी से इसे शर्म आ जाए और ये छोड़ दे। आप मुझे बताइए क्या इम्पोर्टेंट है, अल्कोहल या गर्लफ्रेंड? सिर्फ एक जवाब। बोथ। If you had to leave alcohol or you had to leave girlfriend, what would you leave? अल्कोहल। तो ये शायद उसने बहुत टाइम आपको बोला कि अल्कोहल छोड़ो, मुझे टाइम दो, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? आप अपनी गर्लफ्रेंड को रिस्पेक्ट करते हो? प्रॉपर। हाँ जी, प्रॉपर रिस्पेक्ट। मुझे नहीं लगता। रिस्पेक्ट करते तो फिर जो वो बोल रही है आप अल्कोहल इतना पीते नहीं, करेक्ट? उसकी बात मानते ना, रिस्पेक्ट करते तो आई होप आप लोगों को पता है कि अगर हम लव स्कूल में आपको एडमिशन देते हैं तो आपको जब तक आप रह रहे हो लव स्कूल में आप तब तक अल्कोहल नहीं पी सकते हो। आर यू विलिंग टू गिव अप अल्कोहल? ठीक है, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ये खोलो।
अभी आपने कमिटमेंट किया है कि आप आपको छोड़ेंगे आपकी गर्लफ्रेंड के लिए, तो शायद ये आपका टेस्ट होगा और आपके लिए एक आंसर मिलेगा, जवाब मिलेगा, ये सच्चा प्यार है या नहीं। हम दोनों आपको पसंद करते हैं, वी लाइक टू सी यू। थैंक यू। मुझे एक बार लगता है कि व्हाट यू हेयर बिकॉज इट्स टीवी। No. Trust me, within a second. So do take it seriously. दिल्ली एडमिशंस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे। MTV Love School's next destination is Mumbai, जहां हमारे प्रोफेसर्स ढूंढेंगे couples with some serious issues. पर कभी नहीं कहते हैं हम सभी बनेंगे फिर कभी हम अजनबी। आप लोग एक फिजिकल रिलेशनशिप में हैं? हाँ। तो ये आपका फर्स्ट फिजिकल रिलेशनशिप है पक्का नहीं? नहीं, वो तो 1st to 7th क्लास में।